4 से 5 दिन के बाद देखिएगा उसमें इस तरह के छत्ते निकल आते हैं और एक छत्ता से आप 3 बार तक तोड़ सकते हैं। मशरूम की कुछ प्रजातियां हैं जिसकी खेती आप कुल मिलाकर के सालों भर कर सकते हैं। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हम लोग जो है बटन मशरूम की खेती करते हैं। अभी फरवरी से हम लोग प्लूरटस का एक स्पेसीज है पिंक मशरूम, उसकी खेती करने जा रहे हैं। जोहार किसान मेले में हम मौजूद हैं। डॉक्टर एस के लाल हमारे बीच हैं और देख सकते हैं यहाँ मशरूम की खेती कैसे की जाती है। इस किसान मेला में आयोजन कर किसानों को बताया जा रहा है कि इसका प्रशिक्षण कैसे ले और बीज भी यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ये हम सीधे जुड़ते हैं सर से और बातचीत करते हैं इसकी कैसे इस्तेमाल की जाती है, लोग प्रशिक्षण कैसे ले जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र 19 में। ये मशरूम की खेती को लेकर के बहुत लोग नहीं जानते हैं, कैसे की जाती है सर, इसके बारे में। हाँ किसान भाई, आप जो भी मशरूम को उगाना चाहते हैं तो उसके लिए है कि मशरूम की कुछ प्रजातियां हैं जिसकी खेती आप कुल मिलाकर के सालों भर कर सकते हैं। उस प्रभेद को अगर आप अलग अलग समय पे उगाएं तो सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे अभी मार्च से लेकर के जुलाई तक जो है आप इसको एक स्पेसीज है धान पुआल मशरूम की, वोल्वेरिएला वोल्वेसिया, इसकी खेती कर सकते हैं। अभी फरवरी से हम लोग प्लूरटस का एक स्पेसीज है पिंक मशरूम, उसकी खेती करने जा रहे हैं। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हम लोग जो है बटन मशरूम की खेती करते हैं, जो कि आपको ठंड के दिनों में ये मशरूम उगाया जाता है। किसान भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल से लेकर के जून तक दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं। सफ़ेद दुधिया मशरूम, जिसको कि हम लोग कैलोसाइव इंडिका कहते हैं। तो यही कहना है कि कमोबेश आप अगर ये 3-4 प्रजातियां हैं आपके पास तो इसकी खेती आप सालों भर कर सकते हैं। और इसमें है कि जिसमें एक जो वाइस्टर मशरूम है ढिंगरी, इसकी खेती आप जुलाई से नवंबर तक कर सकते हैं। तो ढिंगरी की खेती सबसे आसान खेती है। इसमें धान पुआल को पहले विसंक्रमित किया जाता है और विसंक्रमित करने का तरीका है कि या तो आप उस पुआल को पानी में उबाल दें बढ़िया से, तो ये हीट स्टेरिलाइजेशन हुआ, या दूसरा है कि पानी में 100 लीटर पानी में 100 ml फॉर्मेलिन और 10 ग्राम बेविस्टिन डाल करके रात भर उसको भिगोए रखें भूसा को या धान के पुआल को। पहले तो उसका कुट्टी काट लेते हैं 1 से 1.5 इंच का, उसके बाद उस पुआल को रात भर भिगोए रखते हैं। सुबह 12 से 14 घंटा भिगोने के बाद सुबह में उसको हम निथार लेते हैं और पानी गरने देते हैं। और उसका है एक पाम टेस्ट हम लोग बोलते हैं, मुट्ठी में उसको लेकर के दबाते हैं और बूंद बूंद पानी निकलना बंद हो जाए तो हम समझते हैं कि अब इसमें बिजाई करने के उपयुक्त हो गया है। तो जब वो बिजाई के उपयुक्त होता है तो उसको एक पीपी बैग कहते हैं, पॉलीप्रोपिलीन बैग कहते हैं, उस बैग में उसको डालते हैं। तो बिजाई 2 तरह का होता है, एक मिश्रित बिजाई होता है, एक सतही बिजाई होता है। तो हम लोग इसमें सतही बिजाई को फॉलो करते हैं। तो सतही बिजाई में क्या होता है कि पहले एक लेयर जो है इसमें दे देते हैं, फिर बीज उसके चारों तरफ फैला देते हैं, फिर वो पुआल देते हैं, फिर हल्का दबा के फिर दूसरा लेयर, इसलिए 4 लेयर देने के बाद अंतिम जो होता है उस पर पूरा फैला देते हैं। फिर हल्का सा पुआल डाल करके नॉट को टाइट कर देते हैं। इसके बाद इसमें 10 से 15 जगह विसंक्रमित खूंटी से छेदा कर देते ताकि इसमें ये बना रहे, हवा के लिए जगह बना रहे और इसमें हवा हो जाती रहे। अब इसको जो है उस रूम में, कमरे में रखते हैं जहाँ पर कि इसका अंधकार में वातावरण हो। तो 10 से 15 दिन जब आप इसको रखेंगे तो इसमें कवक जाल बनने लगता है, उस तरह से कवक जाल बनने लगता है। तो जब कवक जाल बनने लगेगा तो फिर इसको हम अंधकार वाले कमरे से लाइट वाले कमरे में लाते हैं और उसमें हवा वगैरह भी उसमें ये होता है। लेकिन इसमें नमी बहुत मायने रखता है। 80% से ज़्यादा नमी जिस रूम में रखते हैं उसमें होना चाहिए। तो जब आपका कवक जाल बनने लगता है तो चीरा मार करके इसको प्लास्टिक को हम लोग निकाल देते हैं।
और उसके बाद इस पे स्प्रे करते हैं पानी का, स्प्रे मशीन से पानी का स्प्रे करते हैं। 5 से 7 दिन में देखते हैं कि पीनहेड अवस्था, इस तरह का अवस्था निकलना इसमें शुरू हो जाता है और उसके तब इस पर पानी नहीं देते हैं और पानी लेकिन रूम में नमी बनाए रखते हैं। तो 4 से 5 दिन के बाद देखिएगा उसमें इस तरह के छत्ते निकल आते हैं और एक छत्ता से आप 3 बार तक तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से 45 से 60 दिन में आपका एक छत्ता से आप मशरूम का उत्पादन 3 बार कर सकते हैं। और इसमें आप अगर 70 रुपया लगाते हैं तो लगभग 200 रुपया आपको आमदनी हो जाता है। तो यही पूरा उत्पादन विधि है। ध्यान से करने पे ये बहुत आय का अच्छा साधन है। किसान भाई अपनी आजीविका को बहुत, किसान भाई इसका तकनीक प्रशिक्षण लेते हैं हम लोग के यहाँ से और फिर बहुत अपने घर पे उगाते हैं और लाभ कमा रहे हैं। प्रशिक्षण कितने दिन का होता है? ये प्रशिक्षण जो है 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन ये प्रशिक्षण होता है हमारे विभाग में और हमारा विभाग सतत प्रशिक्षण देता है किसानों को। जबकि बटन मशरूम का अगर प्रशिक्षण लेंगे तो इसमें कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण भी होता है, 28 दिन का होता है। तो बटन मशरूम भी हमारा विभाग जो है प्रशिक्षण देता है उत्पादन तकनीक। यहाँ हम लोग 3 तरह का मशरूम, जैसे बटन मशरूम, वाइस्टर मशरूम और दुधिया मशरूम। वाइस्टर मशरूम में बहुत सारे हैं, जैसे ये सजोर का जो है, ये पिंक डिजैमर है, सब प्लूरेटस का ही स्पेसीज है। तो 3-4 स्पेसीज इसका हम लोग लगाते हैं।